ओम शांति। आज 4/9/2023 प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई ज़रूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। प्रश्न, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता? उच्च पद की प्राप्ति का आधार क्या है? उत्तर, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बातों में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं और ही माया प्रवेश कर लेती है। फिर क्या होता? बाप का हाथ वो पढ़ाई बच्चे छोड़ देते हैं। उच्च पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। गीत चला है, तुम्हें हो माता। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर ठिकानों में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वो अर्थ नहीं समझते। बोलते सभी ओम शांति है, अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति, माना अहम आत्मा अक्षर ज़रूर आता है। सुप्रीम सोल आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म ही शांति है। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है, माना धंधा और धर्म। ऑक्यूपेशन माना मेरा ही यही स्वधर्म है। जैसे जॉब है, शांति में रहना, तो हम कहते हैं ना, तेरा ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस में है क्या, काम है, कहाँ पे? तो बाबा कहते हैं मेरा स्वधर्म शांति है। आत्मा का अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है। बाप भी कहते हैं, कौन है बाप? बाप भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा है, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। किसको कहते हैं परम आत्मा? शिव बाबा को जी। क्यों? क्योंकि वो परम धाम में रहता है। मैं जन्म मरण में नहीं आता। बाबा परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता। बाप सम्मुख आकर कहते हैं, बच्चे तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी है। मैं इनसे परे हूँ। मैं देह भी नहीं हूँ और सूक्ष्म भी नहीं हूँ, माना मैं फरिश्ता लाइट की शरीर में भी नहीं हूँ और हड्डी मांस के शरीर में भी नहीं हूँ। मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नाम नहीं। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने ने शरीर छोड़ दिया। नाम तो शरीर पर रहता है, फिर दूसरा शरीर आत्मा लेती है। परमपिता परमात्मा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो। किसके बने? जी, तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है। पुरुष का नाम नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा आदि करना है ना, तो अपने नाम से ही। माताओं का धंधा है नहीं, उस समय की बात है, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुष का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है। अब बाप समझाते हैं, सब याद तो बाप को करते हैं। क्या करते हैं सभी मनुष्य? बाप को याद करते हैं। अपने परमपिता को ही याद करते हैं। अब बाप समझाते हैं। बाप कौन है? शिव बाबा। बहुत अच्छा। तो अब बाप समझाते हैं, मतलब सच्चे स्टूडेंट्स, सच्चे बाबा के विद्यार्थी बन के पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा। ध्यान चाहिए पढ़ाई और टीचर की तरफ। जल्दी पकड़ भी रहे हैं। हाँ, पकड़ अच्छी है इनकी, बहुत अच्छी बुद्धि है। हाँ, बुद्धि स्वच्छ सुंदर है, इसलिए शांत बुद्धि है। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, अब बाप समझाते हैं, सब याद तो करते हैं, तुम्हें हो माता जो पिता तुम्हें हो,
और साथी भी हो, खिवैया भी हो, तुम हमको साथ ले चलते हो, सब याद करते हैं। देखो कितने संबंध में आते हैं। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है, तुम बच्चे जानते हो। खिवैया हमको साथ लेने आया है। कौन है खिवैया? शिव बाबा। साथ लेने आया है। बाप की कितनी महिमा है। फिर वह कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, यह तो कोई नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खिवैया बन तुम सबको वापस भी ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर हम माता पिता बने हैं। इनको ही खिवैया और गुरु ही कहा जाता है। छीछी दुनिया जीवन बन से जीवन मुक्त में ले जाते हैं। ये सच्चे शिव बाबा तुम्हारे गुरु हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। दुनिया तो यही है ना, सिर्फ पुरानी दुनिया विनाश होता है। जैसे कि पुराने घर में रहकर नया बनाया, फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना। यह भी जब स्थापना होती है, यहाँ भी धरती पे भी जब नई दुनिया की सतयुग की जब स्थापना होती है तो क्या होता है, देखो ध्यान से। यहाँ भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। ब्रह्मा बन के तपस्या, विष्णु बन के राज्य कारोबार, फिर से कलयुग में तपस्या और वैराग्य, एक बाबा से मन। तो ब्रह्मा विष्णु त्रिमूर्ति का भी अर्थ तुम्हें समझाया है। बाबा कहते हैं देखो, ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ के बाप सिखलाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम 100 देवी देवता पद पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थानुसार पद कैसे पाएंगे? पढ़ाई सबको एक जैसे, लेकिन जो करेगा वो पाएगा, नंबर आगे लेके जाएगा। नहीं करेगा डल फेल भी हो सकता है, पीछे भी रह सकता है। महावाक्य, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, नंबरवार पुरुषार्थानुसार तुम देवी देवता पद पाते हो। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ते हैं। यही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये क्या है? कैसा विद्यालय? ईश्वरीय। ईश्वर ने चलाया हुआ विश्व के सदगति के लिए। जी, तो ये भारतीय विद्यापीठ नहीं है, थाईलैंड यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई राज्य का नाम नहीं है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी नहीं है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? विश्वविद्यालय की स्कूल है। तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा माता पिता से पढ़ रहे हैं। यही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर द्वारा चलाया जाता है। ईश्वर इसमें सद्गुरु बन के पढ़ा रहा है सभी आत्माओं को। किस लिए पढ़ा रहा है? सद्गति के लिए, सुख शांति के लिए, दुख से नैया पार करने के लिए। बाबा कहते हैं अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनके तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। तो बच्चे भले कहाँ भी हो, बच्चे जी, तो बच्चे भले कहाँ भी हो, किसी भी सेंटर पर जाते हो, जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परमपिता परमात्मा से हमको जीवन का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा नहीं पा सकेंगे। बाप तो आए हैं साथ ले जाने। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खिवैया ले जाएंगे। तुम खिवैया को भी जानते हो। किसको जानते हैं हम? कौन है? तुम खिवैया को भी जानते हो। हमारी नैया फंस गई है ना, तो हम खिवैया, बाबा आता है हमारे लिए इस कलयुग की पाप की दुनिया से दुख दूर करने के लिए। तो वो खिवैया है, पार कराता है दुख सागर से, है ना। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खिवैया ले जाएंगे।
तुम क्योया को भी जानते हो और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उन्हों को भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो। इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं कौन? और सब हम सब आना चाहिए। इस पढ़ाई से, पढ़ाई है ना, पुरुषार्थ बोलने तो वो आएगा नंबर 1 पुरुषार्थी। इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं, अकेला तो नहीं करेगा ना राज्य, नौकर चाकर वारिस सब चाहिए, बाल बच्चे। तो इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो, समझते हो। हम बराबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा वही वर्षा पाएगा, पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। यह है राजयोग की पढ़ाई, राजयोग की, राजाई के लिए, सुख के लिए। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना, कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते। इस पढ़ाई में खर्चे की तो बात ही नहीं। उस पढ़ाई में गरीब बेचारी पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते तो पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक़ होता है वो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हमें पैसा चाहिए। फिर गवर्नमेंट उनको पैसा देती, कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को कि हमें पढ़ना है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है तो हमें मदद करो। तो गवर्नमेंट पास पैसा न होने के कारण किसी किसी को मना भी करते हैं। फिर समझते हमको पढ़ना तो ज़रूर है, गरीब बच्चों की हालत बता रहे बाबा। फिर बच्चे समझते हमें पढ़ना तो ज़रूर है, फिर क्या करेंगे? फिर गरीब ये दुनिया की पढ़ाई पढ़ने के लिए बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे, कहेंगे हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद करेंगे? तो जो धार्मिक मन वाला होता है, रिलीजियस माइंडेड होगा, वो ज़रूर ऐसे गरीब बच्चों को मदद देंगे। देखो, कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट करने नहीं जा सकती, पुरुष तो करते हैं। मतलब दुनियाई पढ़ाई के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं, गरीबी होने से कितना खर्चा पड़ता है ये बाबा ने हमारे सामने रखा है। और ये भगवान की पढ़ाई में तो पैसा ही नहीं लगता, ये बाबा को बताना है। तो बाबा कहते बच्चों, हाँ पढ़ाई से इनकम भी बहुत होती है, लेकिन यह पढ़ाई है और सौदा भी बाप से है। बाप को सौदागर रत्नागर भी कहते हैं। कौन बाप है? रत्नागर, सौदागर भी कहते हैं। हम हमारे विकार उसको देंगे, देह का भान उसको देंगे तो सच्चा रत्न, भाग्यशाली रत्न बनेंगे। ये सौदा है उसके साथ। हाँ, इसलिए उसको भोलेनाथ कहते हैं ना, हमने एक गुना करा तो 100 गुना देता है वो वापस। तो बाबा कहते हमने इसमें 10 रुपये डाले तो उसका 1000 रुपये करके देगा वो, इतनी उसकी सौदा उसका एक्यूरेट है, 1 का 1000 गुना। बाबा कहते बच्चों, यहाँ यह पढ़ाई भी है और ये सौदा भी है। बाप सौदागर रत्नागर है ना, फिर ज्ञान सागर भी बाप ही है। माता पिता बेहद का ज्ञान सागर उसको कहलाते हैं। मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। सब पॉइंट्स बच्चों को क्या करना है? समझाता हूँ, लेकिन बच्चों को क्या करना है? भूल जाते हैं, लेकिन समझ के फिर ज्ञान में अंदर में रखना है। हाँ, धारण करना है। हाँ, बाबा कहते हैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, लेकिन सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिंग बुद्धि अच्छी रीति धारणा कर सकते हैं। बालिंग माना शुद्ध स्वच्छ बुद्धि, जल्दी ज्ञान को समझ के उस तरह से अपनी मनसावृत्ति कृति दृष्टि वाणी उस तरह से चलाएंगे। तो बालिंग माना शुद्ध बुद्धि। बालिंग बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकती है। बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सत्व प्रधान, कोई की सत्व रजतमो बुद्धि है। उस स्कूल में भी कौन से स्कूल में? दुनिया के स्कूल में। उस स्कूल में भी स्टूडेंट्स जाते हैं, इनकी बुद्धि कैसी है? सत्व प्रधान बुद्धि वाले
पास विथ ऑनर होते हैं, उन्हें ही मिनिस्टर आदि फिर बनाते हैं और उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। फिर यह तो है बेहद का स्कूल। यहाँ पे तो गरीब श्रीमंत ऊंचा नीचा सभी धर्म का भारत विश्व का सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बेहद का स्कूल है। इसको हद ही नहीं है कि पैसे चाहिए, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम बुढ़े हो, तुम जवान हो, तुम छोटे हो, नहीं, सब पढ़ सकते क्योंकि सब आत्मा है ना। तो ये फिर बेहद का स्कूल है। इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि वाले हैं। यह मर्तबा एक ही है, यह है राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद भी पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो ना, उच्च पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है। क्या है बाप का? सबको बच्चे सब पे प्रेम है उसका। हाँ, बाप का तो लव सब पर है। सबको माया की जंजीर से बाबा ही छुड़ाने आया है, और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प तुम हमें राजयोग सिखलाते हो। यह बाप ही कहलाते हैं। दूसरा कोई कह नहीं सके तुम्हें कि मैं कल्प कल्प आके तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, ऐसा कोई दूसरा कह नहीं सकता। ये तो परमपिता बाप ही कहते हैं। कल्प कल्प, कल्प के संगम युग में ही आता हूँ मैं। मनुष्य ने फिर मुझे युगे युगे लिख दिया, कितनी भूल कर दी। कहाँ पे माने युवा तक रहते हैं। कहाँ पे भूल कर दी मनुष्य ने? और किसमें लिख के रखा युगे युगे? ये सब शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में, हाँ। मनुष्य ने तो फिर युगे युगे लिख कितनी भूल कर दी। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। कलयुगांत और सतयुग आदि के संगम पर। तो युगों युगों की बात नहीं है, मैं संगम युग में आता हूँ। इस समय बाबा आया हुआ है, तो अच्छी रीति पढ़ना है ना। विनाश भी होने वाला है, तो 20 नाखूनों का जोर देकर पढ़ना है। हिम्मत दिखानी है पढ़ाई में, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसका मतलब कोई भी दुख संकट आएगा फिर भी पढ़ाई बाबा से रूठ के नहीं छोड़नी, क्योंकि समझना है मेरे सामने जो भी आ रहा है मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। अभी मेरी सदगति की रास्ता है, तो पहला किचड़ा लेके क्यों मैं दब जाऊँ? अभी तो आगे के लिए तो ठीक करूँ। इसलिए बाबा कहते हैं माया के जाल से फंसना नहीं है, विनाश भी होने वाला है। 20 नाखूनों का जोर देकर पढ़ना है, पढ़ाई में हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वो नापास हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। बच्चों को सावधानी तो बाप से मिलती है। कोई भी काम व क्रोध का व लोभ व मोह का भूत अंदर आना नहीं चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो कि मैं लायक हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक हूँ, मैं उनके राज्य में आने के लायक हूँ। अपने दिल दर्पण में देखो। कहाँ है दिल और दर्पण? मन बुद्धि के दर्पण में, ज्ञान के चश्मे से देखो। शास्त्रों की बातों से नहीं, वो सारी झूठी किसी मनुष्य ने लिखी हुई बातें। मनुष्य की बातों से सदगति नहीं होती। बाबा कहते दिल दर्पण में अपने आप को देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने के लिए। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है ना। भक्त तो तुम सभी हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद को उत्तम गाया हुआ है, और फीमेल्स में भक्ति में लक्ष्मी को उत्तम गाया नारद को। और क्या चीज़ से? भक्ति में हाँ, भक्ति में नारद को उत्तम गाया गया है। कि लक्ष्मी नारायण मेल्स में, मेल माना पुरुष। पुरुष में, और फीमेल्स में किसको उत्तम गाया गया? भक्ति में, भक्ति में किसको उत्तम गाया? कौन थी एकदम विष पीने के लिए तैयार? हाँ, मीरा। भक्ति मार्ग में नारद को उत्तम गाया हुआ है, और फीमेल्स में मीरा को। वह है भक्ति का मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम बाला है ना, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन तो ज्ञान मार्ग में बाबा के नारायण और मीरा को ने ब्रह्मा बाबा और मम्मा।
ज्ञान मार्ग में बाबा की मीरा, बाबा की एकदम हांजी करने वाली फर्स्ट नंबर में मम्मा बाबा। ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में नारद और मीरा का मिसाल है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम बाला है ना, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते हैं, उसका यादगार भी बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया? कोई ने करके कॉलेज खोले, कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे? अभी अंग्रेजों से राज्य ले कांग्रेस ने राज्य किया। बाप कहते हैं यह तो ऋण के पानी मिसल राज्य है। मृग तृष्णा जैसे दिखता अच्छा है, सुख लगेगा, लेकिन उसमें सुख नहीं है, सारा दुख ही दुख आएगा। तो बाबा ने बता दिया कि क्या किया, किसी ने क्या किया। दुनिया में अच्छे अच्छे कॉलेज खोले, फिर थोड़ा दान पुण्य किया, फिर भी क्या करेंगे? अभी फिर क्या किया? अंग्रेजों से राज्य लेके कांग्रेस ने राज्य किया। फिर बाप कहते लेकिन ये तो ऋण के पानी मृग तृष्णा मिसाल राज्य है। भला कितनी भी सुख है, परंतु ये सब मृग तृष्णा है। बाहर का भपका बहुत है। ये साइंस भी 100 वर्ष चलती है। ये दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था, ब्रह्मा बाबा, ये दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो ये बिजली टेलीफोन आदि कुछ भी नहीं था। अभी साइंस ने कितनी कमाल की है। ये साइंस भी केवल 100 वर्ष चलती है, अभी बाकी थोड़े वर्ष है। साइंस का घमंड है, 100 वर्ष शुरू हुआ, अच्छा, लेकिन सतयुग के भी 100 वर्ष में पता नहीं क्या क्या सुख पाएंगे, क्या कर देंगे। यहाँ ही ऐसे करते हैं। अभी कलयुग के अंतिम में संगम में ही चांद पे पहुँच गए ना, पूरा अमुक अमुक धातु, अमुक अमुक ये क्या क्या है, मैग्नीशियम ये वो सब आ गया न्यूज़ कल। तो बाबा कहते हैं अभी ऑक्सीजन और पानी का है, देख रहा है वो रोबोट। अभी बाबा ने कहा साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ, सतयुग के 100 वर्ष में भी पता नहीं क्या कर देंगे। भगवान भी बुद्धि पे बच्चों के मतलब नाज कर रहा है कि क्या क्या कर देंगे बच्चे। हाँ, वहाँ इन सब चीज़ों में बल रहता है, लेकिन सतयुग में जो होगा उसमें बल रहेगा, वो तुम्हें दुख नहीं देंगे। वहाँ इन सब चीज़ों में बल रहता है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। ज्ञान आत्मा अखंड अटल सुख शांति में राज्य करने के लिए तुम यहाँ से ही बल ले जाते हो। जब बाप पढ़ाते तभी तुम्हारे बुद्धि में बल आता है। तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए ना, इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं ना। कौन से माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं? शिव बाबा मम्मा का, शिव बाबा का पढ़ाई और ब्रह्मा बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया, उसको फॉलो करेंगे तो हमें भी सुख घनेरे मिल जाएंगे। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं। फिर आगे चलते चलते ज्ञान को गोया सुनते सुनते छोड़ते हैं। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हो, ज्ञान ही नहीं सुनते, तो ना सुनना जाकर अपने धंधे धोरी में लगा तो ये खल्लास। जो पास सो पाया, जो पाया सो पाया। अच्छा, कोई ने ज्ञान सुनना छोड़ दिया और कभी कभी सुना भी तो भी घर जाके भूल जाते, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं देखो, ना सुना जाकर आपने धंधे दोरी में लगा तो खल्लास। जो पाया सो पाया। हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम बच्चों को हप कर लेती है। गज को माया ग्रह ने हप कर लिया। यह तो होना ही है। तुम देखते हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण वाले सेंटर खोलने वाले पढ़ाई को छोड़ चले गए। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनके तकदीर में इतना ही था, फिर क्या उनका हाल होगा। माया एकदम कच्चा खा लेती है। कितने ऐसे ख़त्म हो गए बाबा के बच्चे, बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल फाल करने वाले आज है नहीं। ये ध्यान दीदार की आस कभी नहीं रखना चाहिए। आश रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ जाता है, फिर माया की प्रवेशता दिल में हो जाती है। ध्यान का कितना पाठ बजाते हैं,
5-7 रोज ध्यान में बचपन का पाठ में रहते थे। महारानी भी ध्यान में बन जाते थे। आज वो बच्चे नहीं हैं, इसलिए ध्यान की आस नहीं रखना है। बाबा से योग मन बुद्धि में ज्ञान। बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। कभी भी ध्यान में जाने की आस नहीं रखना चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हैं वो धारणा करना है, इस पे ध्यान रखना है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंचा पद पाते हैं, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं कि हम पूज्य से पुजारी बन रहे हैं। दूसरा कोई ये कह न सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य से देवी देवता बनते हैं। पूज्य ही गिर कर फिर पूरे कितने जन्म लेते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं। पूज्य ही फिर गिर कर 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को यह सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन तुम ही जानते हो। सेकंड में नीचे से तुम बाबा से वर्षा लेते हो। कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती देना ये शोभा नहीं देता। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सपूत बच्चा समझा जाता है ना। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे ये तो अच्छा पढ़ता है, ये सपूत है। यह बाप और टीचर गुरु तो एक ही बाबा है। इसके ये भी जो अच्छा पढ़ता है उसको बाबा का प्यार मिलता है। सपूत बच्चा है, बाबा का लाडला है। बाबा कभी भी कुछ भी हो गया और हमने दिल से याद किया, बाबा हाजिर होगा, क्योंकि तुम आज्ञाकारी हो योग में और ज्ञान में। इसलिए बाबा और टीचर भी कहेंगे ये सपूत है। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी है, टीचर बन हमको पढ़ाते हैं। फिर क्या करते हैं? पढ़ाते भी है। पहले तो बाप है तो प्यार से गोदी में लेता, फिर क्या करता? टीचर बन के सदगुरु बन के पढ़ाता। फिर क्या करता? लायक बने तो साथ भी ले जाएंगे। हाँ, बाप है ना तो इतने भीड़ से चुना, प्यार की दृष्टि डाली, दया दृष्टि, कृपा करो दयालु। हाँ, तो बाप है तो इतने भीड़ से चुना। दुनिया में कितने भी अच्छे अच्छे लोग भी हैं ना, ज्ञानी हैं कितने, उनको नहीं मिला ये ज्ञान अभी तक, हमें मिला भोले वाले है ना। तो बाप भी है, फिर टीचर बन हमको पढ़ाते हैं, फिर साथ ले जाएंगे। बाप कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे बच्चे, वरना इतना ऊंचा बनना है गुणवान। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। कैसे जग रही है? इधर लाइटर लगाओ। नहीं, बाबा ने जगाई है। और कैसे जगेगी? और क्या करना पड़ेगा? ज्ञान से जगाएगी मतलब क्या दिखाई देगा हमारे व्यवहार में? लोग जो देखेंगे वो बोलेंगे भाई इसमें तो देवी गुण आ गए हैं। हाँ, गुण दिखाई देंगे हमारे आचरण में, बात में, कर्मों में, दृष्टि में, संकल्प में, सब में गुण दिखाई देंगे, सकारात्मकता दिखाई देगी। हर आत्मा के रोल को अच्छा ही सोचोगे कि कोई बात नहीं, इसका रोल ही ऐसा है, बाबा इसकी रक्षा करे, यही सोचोगे। हाँ, तो बाबा कहते मीठे बच्चों क्या है, तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है। बाबा की ज्योति तो सदैव जगी हुई है, वो तो आता ही नहीं है जन्म मृत्यु में। हाँ, वो सदा शिव है, वो जीव नहीं लेता, तो वो काम क्रोध अहंकार में आता ही नहीं। वो निराकार है, निरहंकारी है, निर्विकारी है, उसमें विकार आते ही नहीं। हम जन्म मृत्यु का खेल खेलते तो हम जन्म मृत्यु करते 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 फिर विकारों में आ जाते। द्वापर युग से हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की प्रवेशता होती है। फिर बाप आता है, फिर प्रवेशता को कचरे को निकालता है, फिर गुण भरता है, फिर सुख शांति शक्ति देता है। उस सहयोग लगाने से और बुद्धि में ज्ञान धारण करने से ये प्राप्ति होती है। तो आत्मा की ज्योति जग जाती है। तो बाबा कहते हैं हमारी ज्योति तो सदैव जगी हुई है। सारी आत्मा की ही बात है, सारी आत्मा की ही बात है। तुम जानते हो हम आत्मा अशरीरी आई है, फिर अशरीरी होके जाना है। शरीर थोड़ी ऊपर जाएगा। आत्मा जाएगी तुम जान आत्मा ही जाती है। जी आई है नंगी नंगी ही जाएगी। जी, नंगी माना न अंग, माने हाँ, अंग नहीं है, लेकिन ये दुनिया के लिए न अंग माना कपड़े बिना, और हमारे लिए नंगा माना शरीर, केवल अंग नहीं लेके जाती शरीर। आत्मा ही ज्योति जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा अशरीरी आई,
फिर अशरीरी हो जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। ये तुम बच्चों के बुद्धि में समझ है। तुम माता पिता, तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, बाप को चिट्ठी भी लिखते रहते हैं तो बाबा समझेंगे। बाबा को याद कर रहे हैं तो बाबा को चिट्ठी लिखते बच्चे तो बाबा समझेंगे, याद करते हैं। बाबा की तो रोज़ याद प्यार जाती है ना बच्चों को मुरली के द्वारा। हाँ, कैसे याद प्यार आती है हमें रोज़? मुरली में रोज़ की रोज़ आती है। कल भी आई थी, कल भी सारी 4 सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा की बातें कल भी मुरली अमृत में आई थी। कल की कल ही भूल दिया तो कल का दिन वेस्ट गया, क्योंकि पढ़ाई रुकती नहीं। छुट्टी या सैटरडे संडे भी नहीं, क्योंकि थोड़े समय में इतनी लाखों वर्ष की हज़ारों वर्ष की प्राप्ति है। लाखों नहीं, हज़ारों वर्ष की प्राप्ति है। तो ये टीचर कैसा है, हमें रोज़ पढ़ाता है, रोज़ अपना टाइम निकाल रहा है। इतना स्पेशल है वो, विश्व का मालिक है, फिर भी हमारे लिए टाइम निकालता है। अमृत वेले से लेके लग जाता है और फिर कल का पाठ पढ़ाता है, तुरंत आज का पाठ आता है। अगर कल का पाठ हमने नहीं पढ़ा तो गया, वो टाइम गया, सब कुछ गया। आज दूसरा आया है पढ़ाई। तो इसलिए रोज़ का रोज़ अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसलिए इशारा भी मिला है 5-6 बार, सुनो और पढ़ो। ठीक। बाबा कहते बच्चों देखो क्या करते हैं तुम जानते हो, क्या जानते हैं? बाबा की तो रोज़ ही याद प्यार जाती है बच्चों को मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो बाबा समझेंगे, पूरा याद नहीं करते हैं। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है। बाप को तो रोज़ मुरली बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है। बाप की तो रोज़ मुरली तुम्हारे पास जाती है। याद प्यार बाबा बरोबर देते हैं, देते ही है ना। वह तो जागती ज्योत है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, पत्र ज़रूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती। अनन्य माना जो पक्के बच्चे हैं ना, वह दूसरों से अलग है, अनन्य है, उनकी तो बाबा को फिक्र नहीं रहती। लेकिन जो कच्चे हैं उनकी चिट्ठी आने से बाबा को लगता है पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारी तो रोज़ सुबह जाती है ना गुड मॉर्निंग बाबा को और शाम को गुड नाइट। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती। हिलने वालों को थोड़ी सावधानी दी जाती है। भूल नहीं जाना पढ़ाई को, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं। रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते हैं ये बच्चा absent क्यों है। बाबा पूछते हैं फिर रजिस्टर देख के हर सेंटर का कि ये बच्चा absent क्यों है। रोज़ absent रहता तो समझा जाता है ज्ञान से मर गया। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है बाबा। तो संशय बुद्धि हो गया क्या? अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। आएगा आगे चलकर शायद उसको फिर निश्चय हो जाए। तो भगवान का हमेशा आश रख रहे हैं बच्चों के ऊपर। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। हमें समझते धारण करते हैं और कर। जी, धारणा के लिए मुख्य सार। विजय माला में आने की हिम्मत बच्चों को दिखानी है। कहाँ है विजय माला? विजय माला मतलब कृष्ण भगवान के गले में नहीं, रुद्र माला तो शिव के गले में है ना। तो कृष्ण भगवान के गले में मतलब क्या होगा? क्यों, वो सतयुग का प्रिंस है ना। हाँ, तो उनके गले में ही तो माला माना क्या होगा? प्रैक्टिकल में क्या होगा? कृष्ण कहाँ आएगा? सतयुग में आएगा। हाँ, तो उसके गले की माला मतलब हम कौन होंगे फिर? हम लोग विजय माला में आएंगे ना। जैसे विजय माला में आएंगे मतलब प्रैक्टिकल में क्या होगा? मन की देवी देवता बन के उधर जन्म लेंगे। गले की माला मतलब क्या होगा? उसके राज्य में आएंगे। शिव बाबा के गले की माला माना बाबा के पास जाके रहते हैं। हाँ, तो कृष्ण के गले की माला, विष्णु की गले की माला माना उनके राज्य में आना, उनके साथ आना, सतयुग में आना, सुख की दुनिया में आना। जब कृष्ण का जन्म होगा तभी हम भी वहाँ होंगे। इसलिए उसके गले की माला तो विजय माला माना सतयुग में जन्म प्राप्त होना, देवी देवता
पद प्राप्त होना, सुख की दुनिया में जन्म होना माना विजय माला। तो बाबा कहते विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना होगा। सिमरन देवी देवताओं का नाम जपते हैं ना, तो उससे बनने के लिए सबको पहले अभी धारणा से कर्मों में सुख देना पड़ेगा, सुख स्वरूप बनना पड़ेगा। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। नंबर 2, सपूत स्टूडेंट बन, कपूत नहीं, सपूत स्टूडेंट बन। बाप टीचर का नाम बाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वशीभूत होकर उल्टा काम नहीं करना है। वरदान, करण करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीज को, किसके? विघ्नों के। करण करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। कैसे बनेंगे देखो, विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले और समर्थ। विश्लेषण, सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज है 2 शब्दों में, एक है अभिमान, दूसरा है अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है बच्चों को कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को यह क्यों कहा गया, यह मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार हो, हाँ, जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। इसीलिए बाप और आप कंबाइंड रूप के स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो, तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा तुम जो भी सोचते हो, तुम्हें अभिमान आता या अपमान आता, लेकिन उसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें खुद खुदा तुम्हारी खिदमत कर रहा है, खुदा तुम्हारी रक्षा कर रहा है, सदगति दे रहा है, पापों का विनाश कर रहा है। खुद खुदा तुम्हारी सेवा पे आया है। करण करावनहार वो है, वो खुदाई खिदमतगार है। तो तुम्हें दुनिया तो दूसरों लोगों से क्यों चाहिए। तुम्हें मालूम है कि जितने तुम स्ट्रांग होते जाओगे वैसे दूसरा आत्मा का रोल आएगा, वो परीक्षा के रूप में आपकी परीक्षा होगी उस रूप में। लेकिन तुम्हें मनुष्य से कुछ चाहिए नहीं, तुम आत्मा परमात्मा की संतान हो। तुम्हें हो माता, बंधु, सखा, तुम्हारा दोस्त, साथी, सखा वो है। तो बाबा कहते तू खुदा ही खिदमतगार, खुदा तुम्हारा खुद की खिदमत कर रहा है। हम कहते हैं ना किसी के घर गए थे, बड़ी भाई खिदमत की उन्होंने, माना खिदमत करना माना आपको आना, उन्होंने इतना स्वागत किया अच्छे से, प्यार से, निस्वार्थ भाव की सेवा का आपने फील किया। तो बाबा कहते मैं तुम्हारी खिदमतगार हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुदा तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। तुम्हें इस दूसरे से क्यों एक्सपेक्टेशन है। तो कैसे समर्थ बनोगे फिर, ऐसे करोगे तो विघ्नों को विनाश कैसे होगा। तुम्हें हर चीज़ में अभिमान आएगा और अपमान आएगा। क्योंकि अभिमान क्यों आता कि मैंने ये किया। बाबा कहते मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ, तुम मेरे के सपूत बच्चे हो, तो जो अच्छा हुआ तो भी मैं, बाबा ने कराया है, मैं निमित्त हूँ। और मेरे साथ खराब हो रहा है तो भी मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक तो मेरा हिसाब किताब है और सामने वाला मनुष्य का रोल है, उसका भी वो ड्रामा में रोल है, उसके साथ मेरा चुकतो भी हो रहा है और उसके अंदर ऊपर से विकारों की प्रवेशता है। तो उसके ऊपर रहम की भावना आना चाहिए। कोई दुख देता है तो अभिमान नहीं लगे, अपमान भी नहीं लगे। मीठे बच्चों को बाबा ने गहरा अर्थ बताया आज वरदान का कि बच्चों जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। इसीलिए बाप के साथ कंबाइंड रूप की स्मृति तुम्हें समर्थ आत्मा बना देगी, तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई, उसकी शिक्षा से समान प्यार हो। ऐसे नहीं दिन रात बाबा बाबा बाबा, लेकिन बाबा इशारा दे रहा है, सिखा रहा है, हाथ पकड़ के सिखा रहा है, लल्ला तुझे ये चाहिए, मेरी बात सुन। बात सुनने को तैयार नहीं, केवल बाबा बाबा नहीं चलेगा। तो बाबा इसलिए कहते स्लोगन में, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। माना बाबा की शिक्षा को भी उतना ही आज्ञा का पालन हो, उतनी स्मृति स्वरूप बने। अच्छा,
मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।